हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ ऑल अबाउट आईएमओ। ये एग्जाम बच्चे को क्यों दिलाने चाहिए, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन डेट, पैटर्न, लेवल्स ऑफ एग्जाम, मार्किंग स्कीम इन द एग्जाम्स एंड रिजल्ट, सर्टिफिकेट, मेडल्स, ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दिलाने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। ये बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां बच्चे को पता चलता है, मौका मिलता है compete करने का अपने क्लासमेट के साथ। उन्हें पता चलता है कि वो उन बच्चों से कितने अलग है जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या जिन्होंने एग्जाम दिया है उनमें उनकी क्या पोजीशन है। और जब उन्हें मेडल या सर्टिफिकेट मिलता है तो उनके कॉन्फिडेंस अलग ही होते हैं। तो ये एग्जाम बच्चों में सेल्फ बिलीव डेवलप करता है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही उनमें कॉम्पिटिटिव माइंड डेवलप करने के लिए इस तरह के एग्जाम्स में जरूर पार्टिसिपेट करवाइए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक आईएमओ। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये नेशनल लेवल ओलंपियाड कंपटीशन है जिसमें क्लास 1 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sofworld.org है, जहां सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साइट पे जाके होगा, या फिर स्कूल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन होता है। स्कूल वाले फॉर्म देते हैं और फिर आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरह से इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन फी 125 होती है। रजिस्ट्रेशन की डेट SOF यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो सारे ओलंपियाड एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाती है, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके अनाउंसमेंट करती है। इस सेशन की यानी 23 to 24 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट फॉर लेवल 1, तो इसके 3 डेट हैं, 31 अक्टूबर 2023, 30 नवंबर 23 एंड 14 दिसंबर 23। आप अगर इंडिविजुअली ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी डेट आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्कूल आपको चूज करके बताएगा कि इस दिन आपका एग्जाम होगा, तो इन तीनों में से कोई भी डेट स्कूल चूज कर सकता है। और इन तीनों ही दिन के एग्जाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट तैयार होते हैं, सेट A, B एंड C। ये हो गया लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो चालू हो चुकी है ऑनलाइन, और लास्ट डेट क्या होती है, जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे उसके 1 month बिफोर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है। नाउ आईएमओ एग्जाम पैटर्न, तो इसके 2 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल फॉर क्लास 1 to 12, सारे बच्चे क्लास 1 से 12 तक के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन लेवल 2 क्लास 3rd to 12 के बच्चों के लिए ही होता है, यानी नो लेवल 2 एग्जाम फॉर क्लास 1 and 2। क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए लेवल 2 नहीं होता है, उनके लिए बस लेवल 1 ही होता है। और क्लास 3rd से 12 तक के बच्चे जिन्होंने लेवल 1 को क्वालिफाई कर लिया है वो एलिजिबल हो जाते हैं लेवल 2 के लिए। ये क्लियर हो गया। नाउ लेवल 1 के एग्जाम 1 आवर के होंगे। क्लास 1 से 4 तक के बच्चों के लिए 35 क्वेश्चन के पेपर होंगे, 40 मार्क्स टोटल होगा उनका। और क्लास 5th to 12 के बच्चों के लिए 50 क्वेश्चंस के पेपर होंगे और टोटल मार्क्स 60 होगा। ऑल क्वेश्चंस आर इन MCQs, मतलब सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 12 आर एलिजिबल। सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं क्लास 1 से 12 तक के। यहाँ मार्क्स और एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। सारे बच्चे जो क्लास 1 से 12 तक के पढ़ रहे हैं वो अपने क्लास के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस क्या होता है, सेम एज रेस्पेक्टिव टू देयर क्लास सिलेबस। जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वही क्लास का सिलेबस उनको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बस क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है थोड़ा एडवांस होता है स्कूल के रेगुलर एग्जाम से। नाउ मार्किंग स्कीम फॉर क्लास 1 to 4th, इनका टोटल मार्क्स 40 होता है और 35 क्वेश्चन पेपर में सेट होते हैं। इनके लिए 4 सेक्शंस होते हैं एग्जाम में। फर्स्ट सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 10। देन सेकेंड मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, ये भी 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच और टोटल मार्क्स 10। थर्ड सेक्शन होगा एवरीडे मैथमेटिक्स, 10 क्वेश्चंस इसके भी होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, टोटल 10।
देन फोर्थ सेक्शन होगा अचीवर सेक्शन, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स, तो ये भी हो गया 10, यानी टोटल 40 मार्क्स के पेपर होंगे और क्वेश्चंस 35 होंगे। ये हो गई मार्किंग स्कीम क्लास 1 से 4 तक की। अब बात करते हैं इनके आंसर कीज की। जब बच्चे ने एग्जाम दे दिया, देन आफ्टर 2 or 3 वीक्स, जनरली 2 वीक्स के बाद ही ये साइट पे अवेलेबल करा देते हैं आंसर कीज, ताकि पेरेंट्स या बच्चे कंपेयर कर सके कि उनके स्कोर क्या होने वाले हैं एग्जाम में। और ये हर एक सेट के लिए होता है, सेट ए बी सी तीनों सेट के लिए आंसर की अलग अलग अवेलेबल होता है साइट पे। नाउ रिजल्ट भी इसके साइट पे अवेलेबल हो जाते हैं आफ्टर 6 to 8 वीक्स ऑफ एग्जाम, या फिर रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलते हैं। इस तरह से बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, देन रेस्पेक्टिव मेडल्स दिए जाते हैं, और फिर एक बुकलेट SPR यानी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसमें डेप्थ एनालिसिस होता है, बच्चे ने किस तरह से कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट किया है और उसके क्या गलत क्या सही आंसर हुए हैं। तो ये पूरी जानकारी इस तरह से बुकलेट के फॉर्म में SPR से दी जाती है, SOF से। नाउ ये मेडल, सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप हर एक क्लास, स्कूल, जोनल और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को दिए जाते हैं। टॉप 25 रैंक होल्डर्स फ्रॉम ईच क्लास विल बी अवार्डेड मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो हर क्लास में 25 रैंक होल्डर को मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट और मेडल्स भी दिया जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, ये था आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट IMO। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे IMO को लेकर। इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूंगी इसके सिलेबस एंड देन मैं इसके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट भी शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।